क्योंकि मिट्टी में गुण है जड़त्व का और पानी में है तरलता का, चलते रहने का, द्रव्यत्व का। परंतु है तो जल भी जड़त्व ही। तो जब द्रव्य और गुण के गुण समान होने लगते हैं तो तब कहते हैं साधर्म्य। और जब वे अपने अपने भिन्न रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी में कठिनत्व, जल का दृढ़त्व, कोमलत्व, ये वैधर्म्य। और वो जो समान होते हैं वो साधर्म्य। कि द्रव्य मिट्टी का गुण और जल का द्रव्य, गुण और द्रव्य जब के गुण आपस में मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी का गुण जड़त्व है और है तो जल भी जड़ ही। भले ही वह तरल हो, चलता रहता हो, परंतु है तो जड़ ही। तो वो एक जैसे हो जाते हैं। जड़त्व धारण कर लेता है जल भी, वहीं पर रुक जाता है घटों में और हिम में। अब देखते हैं साधर्म्य वैधर्म्य क्या होता है। तो द्रव्य गुणों हो सजातीय आरंभकत्वत् साधर्म्यम। तो इसमें एक तरह से कह रहे हैं कि जो होने की गांगार पे सजातीय है, मतलब जो जल है वो भी जड़त्व। वैसे तो वो कोमलता का गुण होता है जल में और द्रव्यता चलते रहने का होता है, परंतु कोमलता के कारण वो कठिनत्व जो उसमें होता है वैधर्म्य भिन्न गुण। किसमें? पृथ्वी में वैधर्म्य कठिन। तो कठिन कोमलता को रोक लेता है, तो जड़त्व तो अपना जड़त्व जो जल में भी गुण है वह आ जाता है। वो गुण पहले भी जड़ में विद्यमान है तो वो आ जाता है। सजातीय मतलब आ जाता है। तो जल में भी जड़त्व आ गया, वो घट में परिवर्तन हो गया, घड़े में बन गया। तो क्या हुआ? मतलब मिट्टी और पानी भी मिल कर के दोनों जड़त्व हो गए, घड़ा भी जड़त्व बन गया। कहीं वहां पर पानी दिख रहा है आपको? जड़त्व हो गया, मतलब एक तरह से चल द्रव्य की तरह चल नहीं रहा। और हिम हिम मतलब बर्फ। बर्फ पृथ्वी है ना, पहाड़, उस पर तो गिरता है ना। तो पृथ्वी और हिम जल, तो उसमें वो तैरता कम नहीं है। उस पर कठिन पहाड़ों पर वो जो बर्फ है वो अधिक कोमलता हो जाता है, हिम बर्फ, तो वहीं पर रुका रहता है। तो वहीं पर रुका रहता है, वो भी जड़त्व हो गया। तो ये हो गया साधर्म्य। अब कह रहे हैं कि साधर्म्य से किंचित, साधर्म्य से और किंचित वैधर्म्य से, मतलब थोड़ा सा साधर्म्य मिल गया। और देखो दो चीज में, किसी में आपको साधर्म्य भी मिल गया और वैधर्म्य भी मिल गया, तो वो हमेशा ही संबंध नहीं रखने की। ये नहीं कह सकते कि इसमें उनमें संबंध ही है, नहीं। वो कुछ समय के लिए संबंध रख सकती हैं, ज़्यादा पूरे समय के लिए कि नहीं। हमेशा ये नियम होगा, हमेशा ही कि हमेशा ही पानी पृथ्वी की तरफ जाएगा ना, ना ना। पानी को टक्कर भी दे, जड़ पृथ्वी को टक्कर भी देता है। पानी अगर यह सारा नदी में पानी हो तो वो लड़ता है अपने द्रव्यत्व, मतलब चलने वाली क्रिया के प्रति वो टक्कर देता है। किसको? कठिनत्व को। पर जहाँ पर जाता है वो कोमलत्व हो जाता है ना, वहाँ पर रुक जाता है। वरना उसका चलने का है ना जो द्रव्यत्व, वो उसे चलाते रहता है ठोक एक तरह से। भले ही कितने उसकी मार में द्रव्यत्व चलता रहता है। तो जैसे कि मतलब जहाँ भी, जैसे कि पानी में आप मिट्टी नहीं मिला सकते। मिट्टी मतलब मिला ली ना आपने, तो फिर भी द्रवत्व अलग भी हो सका है। पानी में मिट्टी मिला तो कुछ चीज़ होती हैं ऐसी अलग हो जाती हैं हमें। तो मतलब वो द्रवत्व पानी ने अभी अपना छोड़ा नहीं, वो द्रवत्व पानी वापस पा लेता है। ऐसा नहीं होने का कि जैसे कि हिम बन गया पिघलने का नहीं, कभी वो उसमें गुण है कि द्रवत्व कभी भी आ सकता है। वो ये नहीं कि एक बार ऐसा ही हो गया, एक बार दूध बन गया तो कभी भी नहीं होने का। देखो लिक्विड लिक्विड आपस में घुल सके हैं, जैसे कि दूध और पानी अलग हो जाएंगे। मतलब दूध दूध भी गाय का है, कैसा बना है? दूध भी जल है एक तरह से। तो वो जल काय में बदल गया, वो उसमें बन गया एक तरह से दही में, छः में। तो क्या वापस दूध बना दोगे? नहीं। परंतु पानी में और मिट्टी में से आप
अलग कर सको हो पानी को, क्योंकि संबंध नहीं ना कि पानी हमेशा ही उसके पास जाना चाहेगा, मैं पृथ्वी के नहीं जाना चाहेगा। तो इसलिए संबंध नहीं है, ऐसा संबंध नहीं कि एक बार जो हो गया तो वैसा ही रहेगा कि मुझे तो यही होना, मुझे तो इसके साथ ही जाना, पृथ्वी के नहीं, जल पृथ्वी के साथ नहीं जाता। तो जब भी मौका मिलेगा अलग हो जाएगा। तो किंचित थोड़ा सा भी साधर्म में मिल गया ना, और थोड़ा सा भी वैधर्म में मिल गया, तो उससे संबंध नहीं होने का। अगर आपको साधर्म में मिल गया, वैधर्म में मिल रहा, तो उनमें कभी भी संबंध नहीं पड़ने का। ये कहा था कि आप थोड़ा सा मिल गया, उससे संबंध मिलेगा नहीं, दोनों चीज़ मिल गई ना, तो आप विपरीत गुण भी मिल गए, वैधर्म में विपरीत गुण और साधर्म में समान गुण, तो संबंध नहीं होने का। वापिस अपने उसमें आ जाएगा जल, हिम से पिघल का जगह, समझ गए आप। और घड़े में से सुख का निकल जाएगा, क्या के माध्यम से, सूर्य की किरण के माध्यम से। ये नहीं कि बस कड़ा फूट का तो बस पानी उसमें सका सही, ना ना ना। मट्टी घड़ा फिर मट्टी में मिल जाए, मट्टी बन जाएगी वह, तो फिर वह मट्टी बन जाएगी। तो यही इसमें कहा गया है कि वो ऐसा साधर्म नहीं है कि एक बार हो गया तो हो ही गया, नहीं, वो अपना गुण लेकर चलता है। जैसे कि नदी में भी द्रव्यत्व की सब गुण द्रवत्व करते आ रहे हैं, पानी चल रहा है, बहाव में है ना पानी, तो फिर उसके वो टक्कर देता है पृथ्वी को। ये नहीं चाहता कि वो वहीं पर रुक जाए, वो चलता है। वो ये नहीं चाहता कि बस मैं जड़ जड़ी हो जाऊं, कि मैं बस यहीं पर रुका रहूं। वो ये नहीं कि कुछ मिट्टी में बन जाए या कहीं कीचड़ में घुल जाए, नहीं, वो ये जड़ जड़ नहीं होना चाहता। वो कहे चलना चाहिए। बहते हुए पानी कभी गंदा नहीं होता, क्यों नहीं होता? वो नहीं कह रहा कि मैं पृथ्वी में घुलना चाहूँ, वो कह रहा है कि मैं चलना चाहूँ आगे। जल का द्रवत्व कोमलत्व और रसगुण पृथ्वी से विरुद्ध है, ये वायुधर्म हुआ।